अध्याय 122। वो सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ेगा। उनकी बहन उनकी आदर्श थी, लेकिन उनके संघर्ष को देखने के बावजूद उन्हें उतना बुरा महसूस नहीं हुआ जितना उन्होंने पहले सोचा था। अब उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक धधकती लौ चमक रही है, जो और अधिक उज्ज्वल होती जा रही है, जिससे वह और अधिक प्रेरित हो रही है। वह ध्यान से देखती रही, यदि संभव हो तो उनकी लड़ाई से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती थी। हालांकि लड़ाई उतनी देर तक नहीं चली जितनी दूसरों को उम्मीद थी। पहले से मची हलचल के कारण चारों ओर धूल के बादल थे और धूल के बादल छंटने के बाद जैसे ही उन्होंने उसमें झांककर देखा तो उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। ये बहुत अचानक था। ओलिवर एक पेड़ से पीठ टिकाकर लेटा हुआ था, अपनी छाती पकड़े हुए था और दर्द से कराह रहा था। क्या हुआ? वह कैसे हार गया? उन्होंने बस एक तेज धमाके की आवाज सुनी और अगले ही पल ओलिवर हारकर नीचे पड़ा हुआ था। क्या आखिरकार बेला जीत गई? उसने अपनी बहन की ओर देखा और देखा कि उसकी आंखों में भी आश्चर्य की झलक थी। उसे लगा कि बेला का जीतना समझ में आता है। उसकी बहन समूह में सबसे बड़ी थी और उतनी ही प्रतिभाशाली थी। कम अनुभव और प्रशिक्षण वाले किसी व्यक्ति से उसका हारना विश्वास करना कठिन होगा। लेकिन आगे जो हुआ उससे उसकी बहन के प्रति उसकी धारणा खराब हो गई। वह जो दावा करती थी कि वह अपनी बहन को सबसे अच्छी तरह से जानती है, अब उसकी आंखों के सामने सामने आ रहे दृश्य को देखकर अवाक रह गई। बेला, उसकी बहन, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा शांत रहती थी, चाहे दबाव कितना भी अधिक क्यों न हो, पहली बार अपना संयम खो बैठी। उसने देखा कि उसकी बहन उस लड़के के पास गई और उसका कॉलर पकड़ लिया। इतना अपमानजनक। वह आश्चर्य से अपनी बड़ी बहन की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी। इतने सारे लोगों और बड़ों के सामने वह क्या कर रही थी? और वह ऐसा क्यों कर रही थी? उसने अपनी बहन को उस लड़के पर चिल्लाते हुए सुना। जानबूझकर, जानबूझकर। उसने ये शब्द तो सुने लेकिन दूर से पूरा वाक्य नहीं सुन सकी। उसकी आंखें तब और भी चौड़ी हो गईं जब उसकी बहन ने उसके हाथ को उसकी चोट को पकड़ने से जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। वह उसे रोकने के लिए जल्दी से उसके पास गई क्योंकि किसी कारण से बड़े लोग हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, कोई और पहले उसके पास पहुंच गया। ये नादिया थी, उसकी बहन। वह उस पल माहौल में बहुत भारी तनाव महसूस कर सकती थी। जब उसने नादिया की ठंडी धमकी सुनी तो उसका दिल चिंता से धड़कने लगा। वह महसूस कर सकती थी कि उनके चारों ओर की हवा एक मजबूत और अंधेरे इरादे से भरी हुई थी जिसका उद्देश्य पूरी तरह से उसकी बहन थी। स्थिति में बारूद की गंध स्पष्ट थी और थोड़ी सी भी कार्रवाई से विस्फोट हो सकता था। वह नादिया से निकलने वाली तीव्र आभा को महसूस कर सकती थी। यह उसकी बहन की आभा के बराबर जबरदस्त था। नादिया निश्चित रूप से गुस्से में थी और उसे गुस्सा होने का अधिकार भी था। उसकी बहन इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में थी और जीतने के बाद भी अपने प्रतिद्वंद्वी को परेशान कर रही थी। उसकी बहन के स्वभाव को देखते हुए ये भ्रमित करने वाला था। हालांकि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, फिर भी उसने इस मामले को अपने दिमाग में रख लिया और तुरंत अपनी बहन को आगे बढ़ने से रोक दिया। वह बेला की आंखों में पागलपन की झलक देख सकती थी, जैसे कि वह परिणाम को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उसने बाद में इसके और द्वंद्व के बारे में सवाल करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया। एक छोटी सी घटना के बाद जहां उसकी बहन लगभग रो पड़ी थी, घटना को तुरंत खत्म कर दिया गया। घर वापस अपने कबीले में पहुंचने के बाद उसने कई बार अपनी बहन से द्वंद्व के नतीजे के बारे में पूछने की कोशिश की और वह किस बारे में अनिच्छुक थी, लेकिन हर बार उसकी बहन या तो विषय को टालती रही या उसे कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। उसने उससे केवल यही सुना था कि भविष्य में और अधिक अवसर होंगे और उसे और अधिक धैर्य रखना चाहिए। और यह अब था जब वे कुछ ही दिनों के बाद पहाड़ की तलहटी में फिर से मिल रहे थे। बुजुर्गों ने उन्हें एक प्रसिद्ध ओझा, युद्ध के अनुभवी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण के लिए छोड़ दिया था। हालांकि अपने नए शिक्षक से मिलने के लिए उन्हें एक पहाड़ पर चढ़ना था जहां वे जितना ऊंचा चढ़ते
उनके कंधों पर यह परीक्षण करने का उतना ही अधिक दबाव होता कि क्या वे शीर्ष पर पहुंचने के योग्य हैं। यह एक तरह से प्रत्येक कदम के साथ उनके शरीर और इच्छाशक्ति को संयमित करना था। शीर्ष पर वह जगह थी जहां उनके शिक्षक उनका इंतजार कर रहे थे। कौन जानता है, जब वे धीरे धीरे चढ़ रहे थे तब वह उनकी निगरानी भी कर रहा होगा, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा होगा और उनके कौशल और स्थिति का आकलन कर रहा होगा। मिस्टिक पर्च कबीले के उत्तराधिकारियों को छोड़कर वह अन्य कुलों के अधिकांश उत्तराधिकारियों से आगे निकलने में सक्षम थी। चाहे वह उस तक पहुंचने की कितनी भी कोशिश कर ले, वह उनके बीच एक निश्चित दूरी बनाए रखता था। ऐसा लगता था जैसे वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था, उसे चुनौती देने या उसे ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कौन श्रेष्ठ है। वह कितनी आसानी से उनके बीच की दूरी तय कर रहा था। यदि वह 2 सीढ़ियां चढ़ती है तो वह भी चढ़ेगा। यह उसके लिए भी कठिन होना चाहिए था क्योंकि वह ऊपर की ओर चढ़ रहा था, क्योंकि प्रत्येक सीढ़ी पर दबाव की मात्रा बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी वह अंतर बनाए रखने में सक्षम था। हालांकि इस बार निराश या क्रोधित होने के बजाय वह अधिक से अधिक चढ़ने के कारण अधिक उत्साहित और प्रेरित महसूस कर रही थी। उसकी बहन और उसकी बहनें बेला और नादिया शीर्ष पर आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही थी। वे इस समय उनसे काफी दूर थीं। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या सभी बड़ी बहनें ऐसी ही थीं। फिर भी वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन गुप्त रूप से महसूस कर रही थी कि जिस आदमी की पीठ उसके सामने थी वह एक मील का पत्थर था जिसे उसे पहुंचना चाहिए और उससे आगे निकलना चाहिए। ओलिवर, जो बिना कुछ जाने जॉगिंग कर रहा था, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एवलिन इतना सोच रही है। दरअसल अगर उससे पूछा जाता तो वह कहता कि यह मामला इतना गहरा नहीं था। कम से कम उसे तो नहीं। किसी कारण से मैं कुछ समय से अपनी पीठ पर एक तेज नज़र महसूस कर रहा हूँ। ऊपर की ओर चलते रहने पर ओलिवर को थोड़ा पसीना आया। वह अनुमान लगा सकता था कि इस तीव्र घूरने के पीछे कौन था। वह थोड़ा उलझन में था कि वह उसे क्यों देख रही थी। क्या वह इस बात से नाराज है कि वह उससे आगे था? खैर, इससे कोई मदद नहीं मिल सकती थी। वह इस समय उन सभी से आगे निकलने की योजना बना रहा था। कहानी खत्म। अलविदा।